वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर कंप्लीट करा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आफ्टर दैट आपका जो न्यू चैप्टर आता है दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जैसे आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन करी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखी, रीवैल्यूएशन अकाउंट सेम रहेगा बच्चों दोनों चैप्टर्स में। यहाँ पर जो डिफरेंट कंसेप्ट है, गुडविल का ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। वहां एक पार्टनर ने फर्म ज्वाइन करी थी तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते थे। यहाँ पर एक पार्टनर फर्म को लीव कर रहा है, किसी भी रीजन से रिटायरमेंट हो रही है पार्टनर की, तो यहाँ पर बच्चों एक तो हम निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अनदर इज गेनिंग रेशियो। जिस टाइप से एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है, सिमिलरली रिटायरमेंट में भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो होती है। वन बाय वन मैं आपको दोनों टाइप की रेशियो की कैलकुलेशन कराऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम क्या करते थे बच्चों, एक ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन होती थी एंड आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करते थे। तो ओल्ड माइनस न्यू जैसे सैक्रिफाइसिंग होता है, वैसे ही यहाँ पर बच्चों न्यू माइनस ओल्ड गेनिंग रेशियो निकलती है। अब सपोज आपको एक क्वेश्चन गिवन है, ABC पार्टनर्स हैं और यहाँ पर एक्स पार्टनर जो है फर्म को लीव कर रहा है। ABC पार्टनर्स की आपको रेशियो दे रखी है 5:4:3। तो यहाँ पर ये तीन पार्टनर्स हैं। अब सपोज बच्चों अगर ए पार्टनर रिटायर होता है तो यहाँ पर हमारी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो क्या होगी? ऑब्वियसली इट विल बी 4:3, क्योंकि ए फर्म को लीव कर रहा है। इसी टाइप से अगर बी पार्टनर फर्म को लीव करता है तो न्यू रेशियो क्या होगी? 5:3, क्योंकि बी पार्टनर फर्म को लीव कर रहा है। ए लीव करता है, अगर बी सी की रेशियो होती है 4:3। बी रिटायर होता है तो ए सी की रेशियो होगी 5:3। इन केस सी रिटायर होता है तो ए बी की रेशियो होगी 5:4। तो जो भी पार्टनर लीव करेगा रिमेनिंग पार्टनर्स की रेशियो ऑटोमेटिकली न्यू रेशियो हो जाएगी। अनटिल अनलेस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि जो ए का शेयर है वो बी और सी किस रेशियो में ले रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है। ए रिटायर हो रहा है तो ये बी सी की न्यू रेशियो है। इफ इन केस बी रिटायर होता है ये ए और सी की न्यू रेशियो है। पर अगर आपको क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर सिचुएशन गिवन हुई, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे मेंशन होता है, सपोज एबीसी पार्टनर्स है और बी रिटायर हो रहा है। अगर इन केस बी रिटायर हो रहा है एंड इट इज मेंशन इन क्वेश्चन कि बी जो है वो अपना शेयर इक्वली दे रहा है ए और सी को, मतलब बी का शेयर ए और सी इक्वली ले रहे हैं। बी का शेयर कितना है बच्चों? 4/12। बी का शेयर ए और सी हाफ ले रहे हैं। तो कैसे लेंगे? अगर एक पार्टनर का शेयर दो लोग हाफ हाफ कर रहे हैं तो हम उसके शेयर को हाफ से मल्टीप्लाई करके ए को देंगे और हाफ से मल्टीप्लाई करके सी को देंगे। 4/12 का हाफ इट विल बी 1/6 आ रहा है यहाँ पर। ऐसे ही ये शेयर ए ले रहा है। सिमिलरली अगेन अगर आप हाफ निकालोगे, ये शेयर सी ले रहा है, मतलब बी का शेयर जा रहा है वो फर्म छोड़कर, दो पार्टनर्स हाफ हाफ डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं ए की न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करूंगी? एज न्यू रेशियो विल बी, ए का ओल्ड शेयर है बच्चों 5, 9, 12, 5/12 प्लस ए ने ले लिया 1/6 शेयर, इट विल बी 7/12। ए का न्यू हो गया 7/12। सिमिलरली सी का न्यू शेयर क्या होगा? ओल्ड है सी का 3/12 और बी का शेयर जो लिया है 1/6, 5/12। तो ए और सी की जो न्यू रेशियो आ रही है बच्चों 7:12, 5:12। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता बी के जाने पर ए और सी की हम न्यू एज्यूम करते 5:3,
बट हियर इट इज मेंशन इन क्वेश्चन कि बी जो पार्टनर है वो अपना शेयर ए और सी को हाफ हाफ दे रहा है, तो जो भी बी का शेयर है हमने उसका हाफ कैलकुलेट करा, वो ए में ऐड कर दिया और रिमेनिंग हाफ सी में ऐड कर दिया। इस टाइप से हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन करी। इसका एक और डिफरेंट केस मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने ये वाला केस किया है, सिमिलरली इसका एक डिफरेंट केस भी आ सकता है। उसमें क्या है, सी रिटायर हो रहा है, सी अपना शेयर एक पर्टिकुलर रेशियो में दे रहा है, मतलब वो रेशियो 3:2 भी हो सकती है, 2:1 भी हो सकती है। लाइक आपने यहाँ पर हाफ हाफ करा है, तो वो कोई भी रेशियो हो सकती है। तो उसमें हम उस पार्टनर का जो रिटायर हो रहा है उसको एलोकेट करेंगे। मैं आपको कैलकुलेशंस के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कि आप ये 1-1 मार्क में क्वेश्चन आएंगे, आपको इनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो यहाँ पर बच्चों मेंशन है पार्टनर्स कौन है आपके, ए बी सी। अगेन रेशियो है पार्टनर्स की 5:4:3। फाइन। अब यहाँ पर सी रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हुआ और सी अपना शेयर, सी का शेयर है 3/12। सी का शेयर ए और बी ने किस रेशियो में लिया है, 3:2 की रेशियो में। सी का शेयर 3/12 है बच्चों, और वो ए और बी एक पर्टिकुलर रेशियो में ले रहे हैं 3:2, मतलब 3/12 का 3 अपॉन में टोटल करो इसका 5। ए ले रहा है इस सी के शेयर का 3 अपॉन में 5, बी ले रहा है इस सी के शेयर का 2 अपॉन में 5, मतलब सी फर्म को लीव कर रहा है, उसका शेयर दो लोगों में हम इस रेशियो में एलोकेट करेंगे 3/5 एंड 2/5। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ए के पास आएगा 9/60। ए का पुराना शेयर क्या था, 5 अपॉन में 12, और जो उसने सी से लिया है, सी का शेयर उसने 3/5 लिया है, आ गया 9/60। तो ए का न्यू हो जाएगा बच्चों 34/60, एलसीएम लोगे आप। सिमिलरली बी का न्यू जो आएगा, ओल्ड है बी का 4 अपॉन में 12, और बी ने जो सी का शेयर लिया है वो लिया है 6/60। एलसीएम लोगे आप यहाँ पर 34:26। ए और बी का आ रहा है 34, इसको आप कैंसिल कर सकते हो। 17:13 सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए 34 और 26 की रेशियो को, ये हो गया 17:13। तो ऐसे अगर आपको एक पर्टिकुलर रेशियो गिवन आती है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हो सकता है कि वो इक्वली ले रहे हैं तो भी रिटायरिंग पार्टनर को हम हाफ हाफ करेंगे, जो अमाउंट आएगा उसको हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पुराने शेयर में ऐड करके न्यू शेयर निकालते हैं। तो आपका क्राइटेरिया यही रहेगा कैलकुलेट करने का। तो इस टाइप से निकलती है बच्चों गेनिंग। ये हो गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि आप ओल्ड वाले में रिटायरिंग का शेयर ऐड कर दोगे। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी गेनिंग रेशियो। जैसे एडमिशन में सैक्रिफाइस करता है पार्टनर, अपने शेयर का न्यू पार्टनर को देता है, वहां हम ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। यहाँ हम करेंगे न्यू माइनस ओल्ड, बिकॉज यहाँ पर पार्टनर ने फर्म लीव करी है। तो गेनिंग के लिए थोड़ा सा चेंज होगा, इट विल बी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो फॉर्मूलेज आपको अच्छे से करने हैं, फॉर्मूलेज में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 1-1 मार्क के ऐसे 4 to 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी होती है, और वो कभी नेगेटिव भी आ सकती है। नेगेटिव होने पर हमें उसको डिफरेंटली ट्रीट करना है, वो कंसेप्ट भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नॉर्मल आप यहाँ पर गेनिंग रेशियो देखते हैं कि गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन आप कैसे करोगे। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन में मेंशन है ए बी सी पार्टनर्स थे, उनकी रेशियो दे रखी है यहाँ पर 4:3:2, 4, 3 and 2। फाइन। बी रिटायर हुआ, इस क्वेश्चन में बी रिटायर हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पर ए सी की जो न्यू रेशियो है
5:4, दिस इज ओल्ड एंड दिस इज न्यू। तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर हम यहाँ पर गेनिंग रेशो निकाल रहे हैं, व्हाट इज गेनिंग रेशो, कि एग्जिस्टिंग पार्टनर के जाने पर ओल्ड पार्टनर्स में से किसको कितना कितना गेन हो रहा है, क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है वो अपना शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को सेल करके जाता है, वो फर्म लीव कर रहा है, उसका शेयर कौन टेक ओवर करता है, पुराने पार्टनर्स। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो ए का आप क्या निकालोगे, ए की गेनिंग रेशो क्या होगी, न्यू है 5/9 एंड ओल्ड है ए का 4/9। तो एलसीएम लेंगे हम बच्चों, ए का आया यहाँ पर शेयर 1/9। सिमिलरली अब बी का आप गेन निकालोगे, बी रिटायर हो रहा है सी का है 4/9 एंड ओल्ड है 2/9। एलसीएम लेंगे हम, तो यहाँ पर गेन ज्यादा किसको हो रहा है, बी को, बिकॉज गेनिंग रेशियो आई है 1:2। ए का गेन 1/9 है, बी का गेन 2/9 है। तो यहाँ पर कंपैरिजन अगर हम करें तो गेन किसका ज्यादा आ रहा है, सी का। ए का गेन क्योंकि 1/9 है और इसका गेन सी का क्या आ रहा है 2/9। तो यहाँ पर इस टाइप से आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिल सकते हैं। लाइक आपके पास यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं अब इस केस में, और यहाँ पर रेशियो है 1/3, 1/6, 1/3, 1/6। तो बच्चों जब इस टाइप से रैशनल नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसे में क्या करना है, एलसीएम लेना है, सो दैट हम रेशियो तक आ जाए। रेशियो की फॉर्म में होगी अगर तो आपके लिए इजीएस्ट हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 3 और 6 का तो 6 आएगा, डिवाइड करो 3 को 6 से 2, देन 1, 2, 1। तो ओल्ड रेशियो क्या आ गई पार्टनर्स की, 2:1:2:1 ऑन द बेसिस ऑफ एलसीएम। अब क्वेश्चन में है सी रिटायर हो रहा है, ठीक है, और ए बी डी ने डिसाइड करा कि वो फ्यूचर के प्रॉफिट्स इक्वली लेंगे। यहाँ पर सी रिटायर हो रहा है बच्चों, तो ए बी डी ने डिसाइड करा फ्यूचर रेशियो होगी 1:1:1, इक्वली बांटेंगे। तो अब आप गेनिंग कैसे निकालोगे, ए का गेन क्या आएगा, न्यू माइनस ओल्ड 1/3 माइनस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्या था 2/6। तो ए का गेन हो गया बच्चों यहाँ पर 0। ये जरूरी नहीं है कि किसी हर पार्टनर का कुछ ना कुछ गेन आएगा, इट कैन बी 0 ऑल्सो। जैसे ए का आ रहा है कि ए को यहाँ पर उसके जाने से कुछ भी गेन नहीं हुआ। ए का जो ओल्ड था वो था 2/6 और न्यू है 1/3, तो ए का गेन हो गया यहाँ पर 0। बी का गेन देखो, बी का आ रहा है न्यू 1/3 और बी का ओल्ड है 1/6, 1/6। बी का गेन आ रहा है यहाँ पर 1/6। सी रिटायर हो गया, डी का गेन चेक करते हैं, डी का गेन कितना हुआ, डी का भी न्यू कितना है 1/3 और ओल्ड कितना था डी का 1/6, 1/6। डी का भी गेन आया है 1/6। तो बी और डी दोनों का गेन जो है 1:1 आ रहा है, बट ए का जो गेन है वो क्या आ रहा है 0। तो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन आप एनालाइज नहीं कर सकते किस पार्टनर का 0 आ जाएगा और किस पार्टनर का 1 या 2, 3 जो भी है। जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करोगे आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उसके लिए कैलकुलेशन पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो गेनिंग के लिए ऑलवेज यूज द फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड करके देखना है आपने। यहाँ पर ओरल कैलकुलेशन नहीं चलेगी, अदरवाइज आप मिस्टेक कर सकते हो। तो इस टाइप से बच्चों क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जो एक एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो इक्वली देकर जा रहा है तो उसके बेसिस पे भी हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से बच्चों आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, गेनिंग की और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। अदर देन दिस क्या है, इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट सेम रहेगा जैसे कि हमारा एडमिशन में था। तो अब डिफरेंट पार्ट क्या है यहाँ पर हमारे पास करने के लिए रिटायरमेंट में,
मेन जो कॉन्सेप्ट आता है जिसपे पूरा चैप्टर जिसके अराउंड चलता है, फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको मिलेगा बच्चों 6 मार्क का इसमें। और के ऑप्शन में इधर आपको एडमिशन करना है या रिटायरमेंट, बट वन थिंग इज देयर, रिटायरमेंट इज कंपैरेटिवली इजियर इन कंपैरिजन टू एडमिशन, बिकॉज एडमिशन में देयर आर सो मेनी केसेस। कभी न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं ला रहा, कभी उसकी गुडविल मिसिंग है, या फिर ये केस भी आता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल आप पूरी फर्म की कैपिटल निकालते हो और उसे सब पार्टनर्स में एलोकेट करते हो। बट यहाँ पर रिटायरमेंट में आपके पास ज्यादा केसेस नहीं है, तो ये चैप्टर आपका कंपैरेटिवली जो है इजी है। गुडविल का ट्रीटमेंट मैं आपको बताती हूँ। एडमिशन में 2 केसेस थे, जो गुडविल पार्टनर लेकर आ रहा है या फिर वो नहीं लेकर आ रहा। यहाँ पर सिंगल एंट्री है गुडविल की कि जब भी पार्टनर फर्म से रिटायर होगा तो उसका गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। देयर इज ओनली 1 सिंगल एंट्री जो आपको माइंड में रखनी है, प्रैक्टिस करनी है। इजी है एंट्री बिल्कुल। जब भी पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा आपके पास एक ऑप्शन है, पूरी फर्म की गुडविल आपको क्वेश्चन में जरूर मेंशन होगी। PQR पार्टनर्स है, रेशियो दी हुई है इक्वल 1:1:1। फाइन। एक पार्टनर है R, रिटायर हो रहा है। यहाँ पर क्या है, रिटायरमेंट के केस में गुडविल ऑफ द फर्म 101% गिवन होगा। पूरी फर्म की गुडविल क्या है 3,60,000, बिकॉज इसके बिना हमारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता। तो ये पूरी फर्म की गुडविल गिवन है। इसके बाद आपको ये बताया है कि P और Q की जो न्यू रेशियो है 3:2 है। दिस इज ओल्ड एंड दिस इज न्यू। ये पूरी फर्म की गुडविल है। R रिटायर हो रहा है, अब आप क्या एंट्री पास करोगे। अगर R रिटायर हो रहा है, आप R का ओल्ड शेयर देखो क्या है बच्चों, 1/3 आ रहा है। आप चेक करो R का जो शेयर है वो क्या आ रहा है 1/3। तो मैं वो कैलकुलेट करूंगी पूरी फर्म की गुडविल में से 3,60,000 मल्टीप्लाई 1/3, इट विल बी 1,20,000। फाइन। तो इस 1,20,000 को कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, गेनिंग में। और गेनिंग कैसे निकलती है, न्यू माइनस ओल्ड। P का गेनिंग निकालेंगे 3/5 माइनस 1/3, 4/15। फिर रिटायर कौन हो रहा है हमारा पार्टनर यहाँ पर R। Q का गेनिंग निकालेंगे 2/5 माइनस 1/3। अगेन टेक एलसीएम, 6 माइनस 5 1/50। क्या रेशियो आई है बच्चों हमारे पास 4:1। हमारी जो गेनिंग रेशियो आई है वो है 4:1। तो मैं 4:1 में यहाँ पर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। एंट्री लर्न करनी है आपने, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू का मैं इधर कर देती हूँ, न्यू है 2/5, ओल्ड है 1/3। रिमेनिंग पार्टनर्स पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 रिमेनिंग पार्टनर, 2 आर्स कैपिटल। अगेन आई एम रिपीटिंग, जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए हमेशा, एडमिशन में क्या होती है एंट्री हमेशा, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उस गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स में बांटते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। और कौन सी रेशियो होती है, सैक्रिफाइसिंग। यहाँ पर रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो है। तो यहाँ पर हम किस में बांट रहे हैं, गेनिंग रेशियो में। कौन यहाँ पर रिटायर कौन हो रहा है, आर। तो अब हमारी एंट्री क्या होगी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल जो रिमेनिंग बचे हुए पार्टनर है, कंटिन्यू कर रहे हैं जो फर्म को, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिटायरिंग पार्टनर आर। पूरी फर्म की गुडविल में से हमने जो आर का शेयर निकाला 1,20,000। इस 1,20,000 को क्या या दोनों की यहाँ पर गेनिंग 4:1। 1,20,000 मल्टीप्लाई 4/5
96,000 एक पार्टनर का आ रहा है, 24,000 दूसरे पार्टनर का आ रहा है। मतलब गुडविल की पूरे चैप्टर में रिटायरमेंट में एक ही सिंगल एंट्री रहती है। न्यू शेयरिंग रेशियो में से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को सब्ट्रैक्ट कर दो, गेनिंग रेशियो आ जाएगी। गेनिंग रेशियो में पूरी फर्म की गुडविल हमेशा क्वेश्चन में होगी, उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर 1/3 करा 1,20,000। 1,20,000 को हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा है? गेनिंग रेशियो में 4/5 24,000 आया कैंसिल करके, 96,000 पीस कैपिटल अकाउंट, 24,000 क्यूज कैपिटल अकाउंट, 2 आर्स कैपिटल 1,20,000। ये एंट्री सेम रहेगी। आप रिटायरमेंट के पूरे चैप्टर में जितने मर्जी क्वेश्चंस कर सकते हैं, सब में रिटायरमेंट की एंट्री क्या रहेगी बच्चों? सेम रहेगी। और अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है, जैसे हमारे एडमिशन के केस में था, एक गुडविल होती है जिसे हम ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल का नेम देते हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल का नेम देते हैं, तो उसको हमें कैसे ट्रीट करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लाइक इस टाइप से मेंशन है, गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स या अपीयरिंग इन बैलेंस शीट या अपीयरिंग इन बुक्स। जब भी इस टाइप की लाइन लिखी हुई है, ये वर्डिंग है गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। एडमिशन के केस में हम इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स को देते थे, क्योंकि पुराने पार्टनर्स ने अपनी फर्म के लिए इमेज क्रिएट करी है, गुडविल क्रिएट करी है, तो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती थी। रिटायरमेंट के केस में गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स जो है ऑल पार्टनर्स में आएगी, क्योंकि पहले सभी पार्टनर्स जो थे वो फर्म रन कर रहे थे, सबने कंट्रीब्यूट करा है फर्म की इमेज क्रिएट करने में। तो जो भी गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग है, लाइक यहाँ पर अमाउंट मेंशन है 60,000 का, तो वो जो 60,000 है तीनों पार्टनर्स को मिलेंगे और हम एंट्री क्या लिखेंगे? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पर इस 60,000 की गुडविल को ओल्ड रेशियो है हमारी 1:1:1, तीन पार्टनर्स में 20,000, 20,000 एंड 20,000, इस टाइप से हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों इस चैप्टर में सिंगल एंट्री गुडविल की रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, एक ये एंट्री लर्न करनी है। और ऑलरेडी अपीयरिंग की हमेशा यही एंट्री रहती है सेम, कि जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं वो डेबिट होंगे और गुडविल अकाउंट जो है वो 2 में आएगा, चाहे वो एडमिशन है या रिटायरमेंट है। पार्टनर्स डेबिट होंगे और 2 में गुडविल अकाउंट आएगा। किस गुडविल के लिए? जो ऑलरेडी अपीयरिंग है क्वेश्चन में, ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो ये बच्चों आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पर गुडविल के टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद रीवैल्यूएशन वही है, सेम टॉपिक जो हमने एडमिशन में करा है। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आपको पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, लोन अकाउंट कराऊंगी। तो होप सो बच्चों आप सबको ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो का न्यू कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।